पिछले पार्ट में आपने देखा था तीनों दोस्त अलग अलग दरवाजों से अंदर जा चुके थे। अब हर कोई अपनी अलग परीक्षा का सामना करने वाला था। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजे के भीतर कदम रखा, चारों ओर आग की लपटें भड़क उठी। जमीन पर पिघला हुआ लावा बह रहा था और ऊपर से आग के गोले गिर रहे थे। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं यहीं जल जाऊंगा, अर्जुन ने सोचा। उसने ध्यान से देखा तो दूर एक ऊंचा पत्थर दिखा जहां आग नहीं पहुंच रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे लावे के बीच छलांग लगानी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर पहला छलांग लगाया। वह सफलता से पहले पत्थर पर पहुंच गया। फिर दूसरा, तीसरा और आखिरी छलांग लगाते हुए वह उस सुरक्षित स्थान तक पहुंच गया। वहां एक शिलालेख पर लिखा था, आग तुम्हें डराएगी लेकिन हिम्मत ही तुम्हें बचाएगी। तभी उसके सामने एक नया दरवाजा खुल गया जिससे वह अगले चरण में जा सकता था। उधर दूसरे दोस्त रोहित ने जैसे ही दरवाजे से कदम रखा, वह पानी के अंदर था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं डूब जाऊंगा। वह चारों ओर देखने लगा। उसे दूर एक चमकती हुई मूर्ति दिखी। शायद वहां तक पहुंचने से कुछ रहस्य खुल सकता था। लेकिन जैसे ही वह मूर्ति की ओर बढ़ा, अचानक पानी के अंदर से एक विशाल अजगर जैसी छाया प्रकट हुई। अब तो गया। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसे याद आया, पानी में लड़ाई नहीं, प्रवाह में बहना सबसे सही तरीका होता है। उसने खुद को शांत किया और तेज तैरने की बजाय पानी के प्रवाह के साथ आगे बढ़ा। अजगर की छाया धीरे धीरे पीछे छूट गई। जैसे ही रोहित मूर्ति तक पहुंचा, वहां लिखा था, जो धैर्य रखेगा वही पार पाएगा। तभी पानी पीछे हटने लगा और उसके सामने भी एक नया दरवाजा खुल गया। वहीं तीसरे दोस्त समीर के सामने घना अंधेरा था। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा है। वह हाथ फैलाकर रास्ता टटोलने लगा। अचानक उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, पीछे हटो, आगे मत बढ़ो, तुम खो जाओगे। लेकिन समीर जानता था कि यह सिर्फ उसका डर है। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ता रहा। तभी उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और एक अजीब रोशनी चमक उठी। अचानक उसे अपने सामने एक दरवाजा दिखा। उसके ऊपर लिखा था, जो अंधकार में भी रास्ता खोजेगा वही असली विजेता है। समीर मुस्कुराया और दरवाजे से बाहर निकल गया। तीनों दोस्त फिर से मिले। तीनों अलग अलग रास्तों से गुजरकर एक ही जगह आ पहुंचे। सामने वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। तुम तीनों ने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब उनके सामने एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए ही यह द्वार खुलेगा। अगले भाग में देखेंगे आखिर यह दूसरी परीक्षा क्या होगी। क्या तीनों इसमें सफल हो पाएंगे?